एक किसान का गधा कुएं में गिर गया। बेचारा गधा दयनीय हालत में कुएं में फंसा रोने लगा। किसान भी सोचने लगा कि क्या किया जाए, कैसे गधे को बाहर निकाला जाए। सोचते सोचते किसान के दिमाग में दो बातें आईं। पहली ये कि गधा 1-2 साल में बूढ़ा हो जाएगा और किसी काम का नहीं बचेगा। दूसरी, उस सूखे कुएं का भी कोई खास इस्तेमाल नहीं है। आखिर उसने दोनों से निजात पाने और कुएं को ढांप देने का फैसला किया। कुछ लोगों को साथ लेकर किसान कुआं ढांपने लगा। सब मिलकर फावड़ा भर भर मिट्टी कुएं में डालने लगे। गधे को तो उम्मीद थी कि किसान उसे बचा लेगा। जब बाहर से फेंकी जाने वाली मिट्टी उस पर गिरने लगी तो बेचारा और बुरी तरह रोने चीखने लगा। किसी ने उसके रुदन को गंभीरता से नहीं लिया और मिट्टी डालते रहे। गधा रोता चिल्लाता रहा और लोग फावड़े से मिट्टी कुएं में उछालते रहे। पर फिर अचानक गधे का रोना चिल्लाना रुक गया। किसान को हैरत सी हुई, क्योंकि कुएं को भरने में अभी वक्त लगना था। विस्मय और जिज्ञासा में उसने कुएं के भीतर झांक कर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। गधा मिट्टी ऊपर गिरते ही झाड़ झटक कर उसे पांवों तले कर लेता था। जैसे जैसे कुआं मिट्टी से भर रहा था, गधा भी धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा था। और इस तरह कुएं के भरते भरते गधे ने अपनी जान खुद बचा ली। इस गधा कथा से आप अनेक मतलब निकाल सकते हैं। उनमें से एक सीधा सीधा मतलब ये है कि जिंदगी भी भर भर के इंसानों पर परेशानियां उछालती है। लगता है कि सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। पर अगर आप इन मुसीबत परेशानियों को झटकते चलेंगे तो एक दिन जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होगा। जीवन है तो समस्याएं आएंगी ही, और यह कहीं ना कहीं सभी के साथ होता भी है। सवाल बहुत तकलीफदायक तब और हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत भला व्यक्ति हूँ, पुण्यवान हूँ, और उसके बाद भी मुझे मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों आ रही है। तो इसे सरल बनाते हैं, और सरल बनाने की जो क्रिया है वह आप ही के पास है और आप तुरंत उसे ठीक भी कर सकते हैं। अब 3 चीजें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जिससे काफी आसान हो जाएगा आपके लिए इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। पहले जो चीज है वह ये है कि आपको स्वीकार करना होगा कि आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति हो, कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी, बाधाएं आएंगी ही आएंगी। वह व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, तकलीफें तो जीवन में आती हैं, चैलेंज तो आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में जिनके साथ ऐसा होता नहीं है। समस्या तो आती है। अब समस्या आती है तो वह इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास हल है। उस समस्या का आपके पास समाधान है, उस समस्या का, इसलिए आपके पास वह समस्या पहुंचती है। आप उसे हल नहीं कर पाते, यही आपके दुख का कारण बन जाता है। तो आज आपको बस यही करना है, इसे स्वीकार करना है कि जब तक उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ूंगा, जब भी कुछ अच्छा करूंगा तो करते समय बाधाएं आएंगी। वह कुछ लोग हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती है, पर यह होगा ही होगा। तो इसको आप तुरंत इसी वक्त यह सुनते समय ही स्वीकार कर लें कि हाँ ऐसा होगा, तो फिर मुझे उन्नति की ओर चलना है, तो बाधाएं आएंगी ही आएंगी। तो आज मैं इसको स्वीकार करता हूँ, उसे नकारता नहीं। जैसे आप स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले वो अच्छी चीज जो आपके साथ होगी वह ये कि आपको शक्ति भी प्राप्त होगी और स्थिरता भी मिल जाएगी। तो क्या फल मिलता है? आपको स्वीकार करने से शक्ति और स्थिरता उसी वक्त मिल जाती है। ये पहली चीज हो गई जो आपको करनी है। दूसरी चीज जो है, जो हम आपको ये कहते हैं कि आप कर्म करें, कार्य करें। जो आप आज तक लगातार करते आए हैं उसे करते रहिए।
जैसे सिख धर्म में ये कहते हैं, किर्त करो, मतलब अच्छा कर्म करते रहो जिससे कि लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो, आपके परिवार का भी भला हो, लोगों का भी भला हो, आपका भी भला हो। जब तक यह ऐसा आप काम कर रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, आपको लगातार करते रहना चाहिए, तो कर्म से पीछे न हटें। जैसे कि आप गाय को कुंडी के साथ बांधते हैं, वैसे आप अपने कर्मों को बुद्धि के साथ बांधिए और बुद्धि को अपने लक्ष्य के साथ बांध के रखें, तब आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। आप निरंतर कर्म करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यह आपको याद रखना है। और तीसरी चीज, जो अंतिम चीज है, वो ये है कि हर चीज आप ही के लिए होती है, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हर चीज को मत लीजिए, हर चीज को भावनाओं के साथ समझने की कोशिश मत कीजिए। कुछ घटना ऐसी होने वाली ही थी और वह हो गई, तो आपको सिर्फ टारगेट नहीं किया गया था। जो घटना थी सिर्फ आप ही को लक्ष्य नहीं बना रही है, हमेशा आप ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ होना था वह हो गया। कुछ चीजों को आप व्यक्तिगत तौर पर भी मत देखें, अपनी भावनाओं को वहां आप कहीं पर भी व्यर्थ न करें। बस ये देखें, कुछ होना था वह हो गया। इन तीनों को अगर आप याद रखते हैं और पालन करते हैं, तो आप अपने आप ही इन समस्याओं के साथ आगे चल सकते हैं, इन समस्याओं को हल भी कर सकते हैं और उन्नति के मार्ग पर अब बहुत अग्रसर हो सकते हैं और दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने 3 चीजें समझी हैं। उन तीनों चीजों का सारांश जो है, एक सूत्र है और वो सूत्र यह कहता है कि कर्म किए जा, मतलब आपको आपके कर्म करते रहना है, रुकना नहीं है, कर्म किए जा, ये सारांश है। आज के इस प्रकरण से हमने सीखा कि हमें अगर समस्याओं के सामने खड़ा होना है, सामना करना है, तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म किए जा। जब अपने आप ही जीवन में बहुत बड़ी गलती हो जाए, तो कैसे अपने को निकाले? जीवन में इंसान बहुत सारी गलती करता है, कुछ भावना में बहकर, तो कुछ उम्र कम होने के कारण, इंसानी रिश्तों की परख न कर पाने के कारण गलतियां हो जाती है। इन गलतियों को लेकर हर समय उदास होने की जगह उनसे उबरने के बारे में सोचना चाहिए। जिसके प्रति आपने गलती की है, सबसे पहले उससे माफी मांग ले, उसके बाद उस जगह से भी न गुजरे जिनके कारण आपने गलती की है, क्योंकि उसे देखते ही दोबारा बहकने का डर रहेगा। वह सुहाने पल याद आने लग जाएंगे जिससे पीछा छुड़ाना चाहते हो। अपनी गलती के बारे में हमेशा सजग रहे ताकि आपसे दोबारा ऐसी गलती न हो। इंसान किसी को एक बार माफ कर सकता है, बार बार होने वाली गलती को कोई माफ नहीं करता है। आपने गलती के बारे में नहीं बताया है, इसलिए यदि व्यापार और नौकरी संबंधित गलती की है तो हमेशा सजग रहे, उस गलती को कभी भूले नहीं, वैसी गलती दोबारा न करे। उससे होने वाले परिणामों को हमेशा दिमाग में रखे। आपने किस तरह रुसवाई का सामना किया था, धीरे धीरे उनसे आप बाहर निकल आएंगे, एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे।